हम अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट से घर जाते हुए। ना मैंने इंस्टीट्यूट में किया ब्लॉग और बनाया, और ना आते आते हुए बनाया मैंने ब्लॉग, क्योंकि इंस्टीट्यूट में आज फ़ोन जमा हो गया था, इसी वजह से मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। और फिर अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं घर जाते हुए बनाऊँगी, ठीक है। इंस्टीट्यूट से हम घर आ गए हैं, मैं खुशी के घर में बैठी हुई हूँ। खुशी उधर कुछ कुछ कर रही है, उधर उधर खड़ी होके। और मैं गंदा मत लिया करो यार। और मैं इधर बैठी हुई हूँ, बोर हो रही हूँ, सोच रही हूँ क्या करूँ। मैं सोच रही हूँ आज ना मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ और वो पोस्ट करूँ। देखती हूँ करती हूँ कि नहीं। आज तो वैसे मन नहीं कर रहा मेरा ज़रा भी ब्लॉग शूट करने का। खुशी, हम स्किन केयर करने जा रहे हैं। ये खुशी पेस्ट बना रही, खुशी करेगी, मेरे बस की तो नहीं है स्किन केयर करना। नहीं तो लोग बोलने लग जाते हैं कि ये तो स्किन केयर करती है, ये तो ये लगाती है वो लगाती है, मगर इसके चेहरे पे तो कोई फ़र्क दिख नहीं रहा है। हमें फ़र्क दिखाना भी नहीं है किसी को, हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं और बहुत सुंदर हैं। देखो, सुंदर तो नहीं बोलूँगी मगर अच्छी तो हूँ ही मैं। अच्छी है शक्ल, बिना कुछ करे जब ऐसी शक्ल है, करने लग जाऊँगी तो सोचो फिर क्या ही होगा मेरा। फिर तो मैं एकदम चिकनी सुंदर मस्त हो जाऊँगी, मगर मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे ये सब करने से आलस आता है बहुत ज़्यादा, और मैं वैसे ही आलसी हूँ, कुछ करती नहीं हूँ। यार हम लड़कियाँ कितनी ओवर थिंकिंग करती है ना, जैसे कि अगर हमारे पास कुछ सोचने के लिए भी नहीं है तब भी हमें उस सोच में से भी कुछ निकालना है सोचने के लिए। और ओवर थिंक करते करते हम लोग को रात भर नींद नहीं आती, हम लोग इतना सोचते हैं। अगर घर में कुछ भी हो जाता है तो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट होता है वो चीज़ की, नहीं ये चीज़ शायद कहीं ना कहीं हमारी वजह से हो रही है, या शायद हम गलत हैं इस जगह। अगर हम सही भी होते हैं ना, हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ मतलब जो भी चीज़ें घर में हो रही हैं कहीं ना कहीं वो हमारे वजह से गलत हो रही हैं। या तो पता है, हमें कोई कुछ बोल भी देता है ना कि यार तेरे मुंह पे नहीं दाना हो रहा है, तो फिर हम उस चीज़ को ना रात भर सोचेंगे कि यार ये दाना निकल क्यों रहा है, क्या हो गया है, मैं क्या अच्छी नहीं दिख रही हूँ क्या, मतलब क्या मेरी शक्ल ख़राब होती जा रही है। हमें ऐसी चीज़ें लगने लग जाती हैं। पता नहीं यार, मुझे ये चीज़ नहीं पता कि इस चीज़ को मतलब हम ओवर थिंकिंग को करने से कैसे रोके। मतलब पूरे दिन तो हम बिज़ी रहते हैं, पूरे दिन तो ठीक है हम काम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं सोच रहे, किसी की बात ले लिया है हमने, हम कुछ नहीं सोच रहे, मगर रात में जब सोने के लिए जाते हैं, जब हमारे पास करने को कुछ भी नहीं होता है, तब तब हम ये चीज़ें सोचते हैं कि यार ये चीज़ क्यों हो रही है, मतलब ये दाना क्यों निकल गया है, मेरा चेहरा ख़राब हो रहा है क्या, क्या मैं मोटी हो रही हूँ। मतलब ऐसा लगने लग जाता है कि ऐसा लगने लग जाता है कि मतलब हमारे अंदर कुछ कमी हो रही है, मतलब हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, हम बुरे दिख रहे हैं, ऐसा चीज़ें हमारे ऊपर आने लग जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता है इस चीज़ को मैं कम करने के लिए क्या करूँ। मेरी लाइफ में तो ऐसा है जैसे मैं अभी कुछ कर नहीं रही हूँ, अभी मैं घर पे हूँ, तो मुझे कभी कभार कुछ चीज़ ऐसे होती है ना, जैसे मेरी बहन से भी कभी कभार बहस हो जाती है, भाई से भी बाई चांस बहस हो जाती है कभी कभार, तो मुझे ऐसा लगता है यार मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, शायद मैं काम नहीं कर रही, इसी वजह से हो रहा है ये, शायद मैं ऐसे घर पे बैठी हुई हूँ, मैं किसी के ऊपर बोझ बन रही हूँ, ऐसा लगने लग जाता है यार। पता नहीं क्यों ऐसा लगने लग जाता है। आप लोग के भी साथ ये चीज़ कभी ना कभार होती होगी, बट मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो जाता है। मैं ना कभी कभार ऐसे जब अकेले में रहती हूँ, जब मैं ये सब चीज़ें सोचती हूँ, तो मतलब ऐसा रोने सा आ जाता है, मन करता है यार कितना रो लो कितना रो लो। और कभी कभार तो एक ऐसा इंसान जो कि तुम्हारी लाइफ में इतनी कोई एक ऐसा इंसान जो तुम्हारी लाइफ में इतनी अहमियत रखता है, और जब वो बंदा तुम्हें ऐसे बोल देना, वो बंदा या बंदी ऐसे बोल देना कि मतलब कि तुम गलत हो हर चीज़ में, तुम्हें वो इंसान ये बोल रहा है कि नहीं ये चीज़ तुम गलत कर रहे हो, तो ऐसा लगता है यार मेरे को तो किसी से उम्मीद थी, अब ये इंसान भी मुझे गलत बोल रहा है, अब मैं किसके ही पास जाऊँ और किससे ही बताऊँ अपनी चीज़ें। वो चीज़ें हम निकाल नहीं पाते हैं अपने बाहर, पता नहीं क्यों। अगर आप लोग को बताओ कि ये चीज़ कम करने के लिए, ये ओवर थिंकिंग ना करें, हम ना सोचें, तो उसके लिए क्या कर सकती हूँ मैं, खासकर मैं अपने बारे में बोलूँगी
क्योंकि मैं क्या कर सकती हूँ, अगर आप लोग को ये चीज़ पता हो तो प्लीज़ मुझे बताए। बस वैसे तो मैं ओवर थिंकिंग करना मुझे नहीं लगता कि मैं कभी कम कर पाऊँगी, मगर फिर भी अगर आप लोगों को पता हो कि कैसे ये चीज़ मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाऊँगी, प्लीज़ बताइए मुझे। कि मैं तो बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करती हूँ, और मतलब ऐसा ऐसा कभी कभार तो ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेशन से मैं आ रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज़ को कैसे ख़त्म करूँगी, मगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को ख़त्म करूँ। अगर आप लोग को पता हो इन सब इस चीज़ों के बारे में तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं खुशी के घर से जा रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने बहुत बातें कर ली हैं। खुशी तो अपनी वॉकिंग छोड़ नहीं रही है एकदम। अब ये एकदम वो बनेगी स्लिम और ड्रिम, ये छोड़ नहीं सकती अपनी वॉकिंग। मैं जा रही हूँ मोमोज बनाने, अपना आराम से खाऊंगी, आप लोग को भी दिखाऊंगी कैसे मोमोज बना रही हूँ मैं। कल की मेरी मंचूरियन की गोभी बन गई थी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसी से मोमोज बना लूँ। ओके चलो बाय। मोमोज का मसाला भी बना लिया है, और गोभी मिर्ची और प्याज डाल के ये भी बन गया हमारा मोमोज। के अंदर भरने के लिए स्टफिंग भी बन गई है, और मैं टमाटर का भी छिलका उतार रही हूँ। इतना गर्म है ना ये टमाटर, छिलका हाथ जल गया 2 बार मेरा। मैंने यहाँ पे अपने मोमोज भी बना लिए हैं, बना के रख दिए हैं, और इधर चटनी भी बना के रख दी है। अब मैं मोमोज को ना स्टीम करूँगी, फिर स्टीम करने के बाद ये खाने लायक हो जाएंगे मोमो। मैंने इधर मोमोज स्टीम करने के लिए रख दिए हैं, और इधर मैं घर के लिए खाना भी बना रही हूँ। दाल बना रही हूँ मैं, इसमें मैंने नमक और सिर्फ हल्दी डाली है। हम सिंपल दाल बनाते हैं फिर ऊपर से तड़का लगाते हैं, ऐसे हम वो साथ के साथ नहीं डालते सब चीज़ें। हम सिंपल दाल बनाते हैं सिर्फ नमक और हल्दी डाल के, फिर उसके बाद तड़का लगाते हैं प्याज टमाटर इन सब चीज़ों का। और चटनी तो पहले ही मैंने बना ली थी और तैयार हो गई चटनी, उधर रखी हुई है। जब ये दोनों बन जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मोमोज तो लगभग बन ही गए हैं, और मेरी दाल भी पूरी अच्छी तरीके से बन गई है। और इधर मैंने अपने प्याज और मिर्ची भी काट लिए हैं छौंक के लिए, और एक टमाटर काटूंगी मैं इसको छौंकने के लिए, क्योंकि मैंने दाल जो थी वो तो सिंपल बनाई थी, तो इसी वजह से मैं ऊपर से तड़का लगाती हूँ इसमें और इसको छौंकती हूँ ऊपर से, तो फिर दाल में टेस्ट आ जाता है। आप इधर देख सकते हैं मैंने जो छौंका वो बनाया था, इसको अच्छी तरीके से प्याज को भून लिया है। अब आप देख सकते हैं मेरी दाल का कलर अच्छा हो गया है छौंक लगाने से, और ये खाने में भी बहुत अच्छी होगी दाल। और अब मैंने चावल निकाल लिए और मैं चावल बनाऊंगी, तो दाल चावल बना रही हूँ खाने में आज मैं। अपने मोमोज जो बनाए थे वो फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। अब उसके बाद देखते हैं, अब मैं आपको जब दोनों चीज़ बन जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, और मैंने दाल चावल भी बना ही लिया, तो दाल चावल क्या ही दिखाना आपको, फिर भी चलो मैं दिखा दूँगी दाल चावल जो मैंने बनाए हुए हैं। और मोमोज मेरे हो रहे हैं फ्राई, मैं इनको देख लेती हूँ, फिर आपको जब बन जाएगा तो फिर दिखाऊंगी। मेरे मोमोज बन के तैयार हैं, और चटनी भी। मैं अब इसको खाऊंगी, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। चटनी भी अच्छा है, मोमोज भी अच्छा है, बस थोड़ा सा इसमें नमक कम है। मैं वैसे नमक भी ज़्यादा खाती हूँ, तो शायद इस वजह से मुझे लग रहा हो, मगर ये बहुत अच्छे बने हैं सच में। दाल चावल तो मैंने अभी निकाले नहीं है क्योंकि चावल की सीटी लगी नहीं है, तो फिर वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। ओके, वो बहुत अच्छे बने हैं। दाल और चावल भी बना लिए हैं, ये रहे हमारे दाल और चावल, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। अब मैं भैया को देने जा रही हूँ खाना। खुशी और मैंने खाना भी खा लिया है, और मैंने खुशी को मोमोज भी टेस्ट कराया था। खुशी मोमोज कैसे बने थे? बहुत अच्छे बने थे मोमोज, मज़ा ही आ गया। हाँ। मज़ा एकदम। हाँ। नेपाली बन गई सपना दीदी ये मान नहीं, नेपाली तो नहीं बने, वो नहीं है नेपालियों वाला, मगर ऐसा है हम खाना खा के टहल रहे हैं, थोड़ा सा खाना खा के हम टहल रहे हैं, और वीडियो ख़त्म कर रही हूँ मैं क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी है, फिर उसको पोस्ट भी करना है। पोस्ट होने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है वीडियो को, इसलिए
बाय बाय टाटा, हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके बाय।